अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 की जो क्लास है वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 से है। तो आज मैं स्टडी टाइम का टीचर, मैथ्स का टीचर हूँ मैं, और आज आप इंशाल्लाह 1.5 करेंगे हम लोग मिलके और देखें कैसे होता है ये। तो क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 1.5 है, इसके क्वेश्चन आज पहले सवाल होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहे हैं आपसे। लिखा है राइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखें अब सवाल है, पहला पार्ट है 1 और 2, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है। जिसको हम इससे सिंपल लेते हैं कि अगर ये 1 और 2 है, इसको हम लेंगे फॉर्मूले के तौर पे a कॉमा b, और जो इसको फॉर्म में लिखने को आया इसको लिखते हैं a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसको फॉर्म में बहुत आसान तरीका है, पहले आप 1.4 तक में तो कर ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ। तो ए होता है पहला वाला जिसको कहते हैं रियल नंबर। ए क्या होता है? रियल नंबर। 1 क्या है? रियल नंबर है, ए रियल नंबर है। और जो बी होता है जो दूसरा वाला है वो बी होता है, वो आयोटा के साथ लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एमसीक्यूज वाला सवाल आते हैं सारे, ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा ये। तो ए की जगह पर आपका 1 है तो आपने 1 लिख दिया, यहाँ देखें फॉलो करें, ए की जगह पर 1 है तो इधर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, बी की जगह पर 2 है तो 2 आ गया, और साथ इसके लगता है आयोटा, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर बाद वाला। तो 2 आयोटा हो गया, 2 को आयोटा से हम ट्राई कराएंगे, जाहिर सी बात है 2 आयोटा हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में कहा गया था a प्लस आयोटा b, वो हमने कर दिया 1 प्लस 2 आयोटा, इसका आंसर आ गया, राइट। आइए अगला सवाल। अच्छा, पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 मैंने रैंडम किया है और सब एक ही जैसे थे, तो मैंने कुछ रैंडम क्वेश्चन में उठाए। एक है 0 4, तो 0 आपका हो गया a, 4 आपका हो गया b, ठीक है ना। a आपका कहलाता है रियल नंबर, b आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a प्लस आयोटा b फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, a है 0, क्योंकि यहाँ पे a 0 तो इधर आएगा 0, फिर प्लस आ गया, फिर आयोटा लगाना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और जो b है वो आपका 4 है, ठीक है, b 4 आ गया। तो इस तरह से फॉर्म में आ गया, a की जगह 0 आ गया प्लस आयोटा, और b की जगह पे ब्रैकेट में आप देख लें 4 लिखा हुआ है, ये 4 a b है और 0 आपका a होता है, ठीक है। तो ये हो गया a और b, तो यहाँ पे b आ गया, 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा आ गया। अब ये 0 आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस शुरू में लिखा था मैंने दिखाने के लिए कि भाई ये a है। तो 0 प्लस 4 आयोटा को आप सिर्फ 4 आयोटा लिखें, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर है। अच्छा, पार्ट नंबर इसका 6 है, वो देखें। -3 4 है, वैसे ही होगा a और b। ये a है -3, b है आपका 4। a b जो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिखते हैं, इस फॉर्म में जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? a प्लस आयोटा b। तो a आपका -3 है और b आपका 4 है, तो -3 a की जगह आ गया, b आपके 4 की जगह पर 4 आ गया b की जगह पे, और आयोटा आपका अपनी जगह रहा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये बन गया 4 आयोटा, इधर -3, तो -3 प्लस 4 आयोटा, ये इस फॉर्म में हमने लिख लिया। आगे लिखा है मैंने रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ। तो इसका मतलब जितने 2-3 पार्ट और रह गए इसके, वो बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से आप करें तो ये पूरा हो जाएगा। और ये आपका एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, मैं बताता हुआ जा रहा हूँ साथ साथ, इसको आप एमसीक्यू के तौर पे लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये 1.43 आप पढ़ते हुए आओ। आइए देखते हैं, बड़ा आसान सा है, ये भी एमसीक्यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, आर ई शॉर्ट फॉर्म है रियल नंबर का, आई एम शॉर्ट फॉर्म है इमेजिनरी नंबर का। तो आर ई आई एम इस तरह से लिखना है। अच्छा, जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है, पहले बताया था आपको, रियल नंबर होता है, और आयोटा के साथ जो नंबर ज्वाइन होता है वो आपका इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपका हो गया आर ई रियल नंबर के लिए, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में क्या है? 1 आपने लिख दिया था 1। उसके बाद आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, जेड में जेड को तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट जो आपका है, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ 2। तो आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा, आयोटा नहीं लिखना आपको, आपको उसको कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या है? 2। आपने इधर क्या लिख दिया? 2। आयोटा मत लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 चलते हैं। इस तरह से रैंडम चलाया इसको मैंने, -1 माइनस आयोटा। तो -1 जो है वो रियल नंबर है, और माइनस आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 1 माइनस का जो है, तो माइनस का 1 आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल पार्ट क्या हुआ? -1, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 1 अंडरस्टूड होता है, तो -1 इसका हो गया, और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। जेड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। माइनस थोड़ा सा इसमें सॉल्व हुआ है, वो भी आपको दिखा दूंगा कैसे सॉल्व हुआ ये। तो इस तरह से है कि, अच्छा जी, तो पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। देखिए पार्ट 5 में क्या होता है,
सवाल थोड़ा सा सॉल्व होगा। वो कैसे, माइनस का 3/4 एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, माइनस फिर ब्रैकेट है -4/5 आयोटा। पहले थोड़ी सी ब्रैकेट के साइनों को जरा हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, सबसे पहले -3/4 वो तो रियल नंबर है, छोड़ दें उसको। दूसरा नंबर जो -4 अंदर है और एक जो बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4/5 आयोटा। तो ये थोड़ा सा सॉल्व हुआ है और ये अब आपके पास ये शक्ल आ चुकी है। ठीक है, अब आपको इस शक्ल से काम सारा करना है। खैर, रियल नंबर जो है आपका वो क्या है, माइनस का रियल पार्ट जो आपका है माइनस का 3/4 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4/5 है, जो आयोटा के साथ होता है, पता है। आर ई स्टैंड फॉर रियल, आई एम इमेजिनरी, जेड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको एज इट इज लिखना है, जब सबके साथ लिख रहे हैं हम तो ये भी ऐसे ही आएगा। तो बस फर्स्ट रियल हो गया, दूसरा इमेजिनरी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा सॉल्व किया इसमें और कोई काम नया नहीं था इसमें। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 आयोटा -1, तो जाहिर सी बात है आयोटा वाला आपका जो होता है वो होता है इमेजिनरी, जो बगैर आयोटा की होता है वो होता है रियल। तो रियल में जाहिर सी बात है बाद में लिखा हुआ, इस बार लिखा हुआ, इसको उल्टा हो गया। सब में आपने देखिए रियल पे लिखे थे पहले, इसमें रियल बाद में और इमेजिनरी पहले लिख दिया हुआ है, तो उससे कोई मसला नहीं है। आप -1 को जो है रियल है वो पहले लिख दें, और जो इमेजिनरी है वो बाद में लिख दें, चूंकि 2 है आपका। ठीक है, तो आयोटा की जो कोफिशिएंट है 2 वो हो गया इमेजिनरी, और -1 जो सादा लिखा है वो आपका -1 रियल हो गया। ये तो रियल हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये आपको पूछा था, बस आपने फौरन फौरन बता दिया। रिमेनिंग पार्ट्स डू योरसेल्फ, जो उसके मजीद पार्ट रह गए, जैसे मैंने 1 कराया, 2 3 नहीं कराया, तो सिर्फ ऐसे ही होंगे सारे। तो 6 पार्ट तक ये है, तो 6 तक पूरा हो गया, बाकी 1 2 रह गए वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फाइंड दी कॉन्जुगेट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में ही आता है, सही है ना, बहुत आसान सवाल है। लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा। ठीक है, लेट कर लें कि ये z के इक्वल है। z आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिंबल होता है इसका, तो z के बराबर ले लो, z है +3 + 2 आयोटा। 3 + 2 आयोटा लिख दिया आपने। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने का मतलब है, इस पर अलग डैश आएगा, z के ऊपर एक डैश डाल देंगे, इसका मतलब होता है ये इसका ये कॉन्जुगेट है। तो कुछ भी नहीं करना कॉन्जुगेट में, बस आयोटा वाला यानी कि जो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट है उसमें साइन चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते। लेकिन रियल पार्ट के साथ कुछ नहीं करना है, ये +3 अभी भी वैसा ही है और अभी देख लें वैसा ही है। तो रियल पार्ट को कुछ नहीं करना, चाहे बाद में लिखा हो रियल पार्ट या पहले लिखा हो, रियल पार्ट को सेम रखना है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आपका, उसकी जो साइन है वो आपकी चेंज होती है। आप देख सकते हैं प्लस से माइनस हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। तो पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में कैसे किया इन लोगों ने, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है 0 - 7। ठीक है, तो ये z हो गया, लेट किया आपने कि z बराबर है 0 - 7 के। इसका कॉन्जुगेट कैसे होगा, ये 0 है वो रियल पार्ट होता है, जो पहले लिखा होता है ब्रैकेट में वो रियल होता है, बाद वाला हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो -7 था, इसका साइन चेंज हुआ तो +7 हो गया। प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप 0 7 लिखेंगे, ये आपका इसका कॉन्जुगेट निकल आया। तो ये z के ऊपर बाहर का निशान एक हल्का डैश लगाया, तो ये मतलब इसका हुआ कि ये कॉन्जुगेट निकल आया। ठीक है, अब आइए इसकी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 है, -3/4 प्लस फिर ब्रैकेट में -4/5 आयोटा है। सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है। ठीक है, तो z हो गया -3/4 प्लस माइनस -4/5 आयोटा। ये आपका पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या सॉल्व हो गया पूरा। अब हम करेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का वही पुराना तरीका है, -3/4 आपका क्या रियल नंबर है, इसकी कोई भी साइन चेंज नहीं होनी है, जो कि आयोटा के साथ यानी कि कॉम्प्लेक्स से माइनस साइन है उसकी साइन चेंज होगी, माइनस से तो क्या हो गई प्लस हो गई, तो ये प्लस हो गई, तो ये उसका कॉन्जुगेट निकल आया। जेड के ऊपर डैश लगाएंगे इसलिए कि ये इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट निकल आया, साइन चेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें है 3 आयोटा +1। अब इसमें क्या हो गया, पहले लिख दिया कॉम्प्लेक्स, पहले लिख दिया इमेजिनरी पार्ट, बाद में लिख दिया रियल पार्ट। खैर, सबसे लेट किया z किसके बराबर है, 3 आयोटा +1 के बराबर है। इसका हमने कॉन्जुगेट निकाला। अब क्या हुआ, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसका पहले है तो उसके साथ पहले माइनस साइन 3 के साथ आएगी, रियल पार्ट के साथ कोई साइन नहीं आती, वो +1 का +1 एज इट इज रहेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट निकल आया। z के बाद में डैश का एक निशान डाला, इट मीन्स के दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद इसको आपको पता है कि एक फॉर्म में लिखना होता है, पहले हमेशा रियल लिखते हैं बाद में इमेजिनरी। तो रियल आपका क्योंकि +1 था तो इसलिए 1 मैंने पहले लिख दिया, और -3 आयोटा बाद में लिखा है क्योंकि हमेशा ऐसे लिखते हैं,
इसी फॉर्म में लिखा जाता है, और ये फॉर्म आपने पहले इसमें पढ़ चुके हैं, a प्लस आयोटा बी वाले में। तो याद रखिएगा, हमेशा पहले रियल पार्ट होता है, बाद में इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इसका तरतीब से लिखना है आपको, हमेशा ऐसे लिखिएगा। रिमेनिंग डू योरसेल्फ, जो भी पार्ट बाकी बचे वो आप खुद से कर लें, सेम ऐसे ही होंगे। दोबारा बता दूं, ये क्वेश्चन 1 2 3 सारे का सारा सब कुछ MCQs में आता है। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो बड़ा इजी सवाल है, आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए, ये Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस पे कॉन्जुगेट, फिर डबल कॉन्जुगेट, इसको भी कॉन्जुगेट, टोटल करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस Z के इक्वल आ जाएगा। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट है 4/7 प्लस 9/10 और ये आयोटा। ठीक है, Z जो है आपका, Z जो है वो आपका हो गया ये 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। Z के ऊपर बार लगा दिया, मतलब उसका कॉन्जुगेट हमने कर दिया। कॉन्जुगेट किया तो ये प्लस जो था वो क्या हो गया, माइनस साइन में हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया। फिर मजीद एक और कॉन्जुगेट करेंगे तो एक और निशान इसका बार का आएगा आपका। उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न आपका वही माइनस से प्लस हो गया। तो रिटर्न देखेंगे तो ये Z डबल कॉन्जुगेट करने का मतलब कॉम्प्लेक्स को वही आया था जो आपका Z होता है। तो Z आपका यही था, ये आपका Z था, वापस वही Z आ गया। तो अगर हम 2 दफा कॉन्जुगेट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न वही आ जाता है जो पहले था। ठीक है, तो वेरीफाइड लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, और Z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनके वही एज इट इज Z आपका आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में थोड़ा सॉल्व होगा, आइए देखते हैं कैसे। ये रियल पार्ट -2 लिखा, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स 30/9 आयोटा। थोड़ा बहुत कट रहा था तो मैंने काट दिया, और ना ये भी छोड़ सकते हैं। 3 3 9, 3 टाइम्स 30, तो 10/3 आयोटा। ये हो गया -2 प्लस 10/3 आयोटा। वही हुआ, पहले कॉन्जुगेट किया इसका, तो ये प्लस साइन क्या हो गई, माइनस साइन हो गई। -2 तो आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर अगेन इसको हमने कॉन्जुगेट किया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे माइनस साइन था, देखिए वापस प्लस हो गया। तो जो Z था ये शक्ल का था, डबल इसका कॉन्जुगेट वो भी इसी शक्ल में आ गया। तो इस तरह से ये भी Z डबल कॉन्जुगेट Z के इक्वल आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अगर उसको देखें पार्ट नंबर 6 को, तो ये Z आपका हो गया 4x प्लस 3y आयोटा। इसको हमने किया इसका कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे प्लस साइन जो थी वो क्या हो गई, माइनस साइन बन गई, 3y आयोटा हो गया। उसके बाद हमने इसको दोबारा कॉन्जुगेट किया तो रिटर्न साइन माइनस के बाद प्लस हो गई। तो जब डबल करते हैं तो याद रखिएगा, आपका 2 दफा करने से इसकी साइनें जब 2 दफा चेंज होंगी तो रिटर्न आपको Z के ही इक्वल हर हालत में वो आना था, लेकिन इसके इक्वल वापस आ गया। तो ये भी आपका वेरीफाइड हो गया। और बाकी रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है वो आपका खुद से आप करें इसको, और अपना खुद टेस्ट लें। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास इसकी हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हो गई है, क्वेश्चन 5 की इसकी नेक्स्ट क्लास होगी। हमारा चैनल स्टडी टाइम का सब्सक्राइब कराएं, उसको शेयर करवाएं, लोगों में बांटें, ताकि आपको सबको उसका फायदा हो सके। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स बाकायदगी चल रही है, तो इंशाल्लाह आपको तमाम क्लासें इस तरह से बाकायदगी से मिलती रहेंगी। थैंक यू।